अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट्स आ रहे हैं और जो मेरा लाइव सेशन था उसमें भी बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि उनके बर्ड्स के बच्चे मर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, किस वजह से ये मर सकते हैं, और जब कभी भी बर्ड्स एग ले कर दें और उसके बाद वो बच्चे निकाल लें तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने बर्ड्स के बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बर्ड्स एग ले कर लें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बर्ड ने ब्रीड कर ली है, जब तक वो बच्चे बड़े होकर आपको फायदा ना दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब कभी भी हमारे पास बर्ड्स एग ले कर देते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमारे बर्ड्स ने ब्रीड कर दी है। हाँ, एग ले करना एक चीज जरूर है कि हमें थोड़ी सी इसकी खुशी होती है कि हमारे पास बर्ड्स ने एग ले कर दिए हैं, मगर जब इन एग्स में से बच्चे निकलें तो तब हमें पता लगता है कि हमारा मेल और फीमेल जो है वो ठीक थे और उनके जो है ब्रीड हो चुकी है। मगर इनके बच्चों के बड़े होने तक, इनके बॉक्स से बाहर निकल तक कई मराहिल होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि बर्ड्स के बच्चों की डेथ हो जाए। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। जो बच्चों के मरने का सबसे पहला रीज़न है वो ये होता है कि फीमेल अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती या फिर मेल अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता। जो बजिस के बर्ड्स होते हैं उसमें सबसे जो पहले दिन होते हैं इसमें फीमेल अपने बच्चों को फीड करवाती है और उसके बाद 15 दिन के बाद मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और फीमेल की इतनी इस्तात नहीं होती कि वो दोनों को अच्छे तरीके से फीड करवा सके। इसलिए जब कभी भी आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आए, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स के बच्चों को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है। उनका जो पोटा होता है इसे आपने चेक करना है कि क्या ये फुल है या खाली है। अगर ये खाली हो तो इसका मतलब यह है कि आपके बर्ड्स ने इन्हें फीड नहीं करवाया, और अगर ये फुल है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो बर्ड्स हैं इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड्स का पोटा खाली है तो आपको करना क्या होगा। उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप अपने बर्ड्स के बच्चों को खुद फीड करवाएं और उसके बाद उन्हें पेरेंट्स के साथ ही रख दें, और दूसरा तरीकेकार ये होगा कि आप इन्हें फोस्टर करें, यानी कि इन्हें उठा के किसी और पेयर के नीचे रख दें। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो आपको हैंड फीडिंग ज़रूर आनी चाहिए, और अगर आपको हैंड फीडिंग नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से हैंड फीडिंग देख सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन में जाके जो हैंड फीडिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं। बर्ड्स के बच्चों के मरने की जो दूसरी वजह होती है वो बर्ड्स के बच्चों को ठंड लग जाना होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सितंबर के बाद हम अपने बर्ड से ब्रीड लेना शुरू करते हैं, और सितंबर के बाद जब अक्टूबर आता है या नवंबर आता है तो रात के वक्त स्पेशली बर्ड्स के केज के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है। और इसी तरह अगर आप दिसंबर और जनवरी की बात करें तो सारा दिन और सारी रात बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। इस कंडीशन में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स के बच्चों के मरने की रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप केज के अंदर हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह कि आप जो 100 वाट के बल्ब होते हैं वो भी अपने बर्ड्स के केज के अंदर लगा के उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर रात के वक्त आप अपने बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना चाहें तो आपको हीटर का इस्तेमाल करना होगा, या इसके अलावा एक और लाइट आती है जिसकी रोशनी तो नहीं होती मगर उसकी हीट ज़रूर होती है, तो आप उस किस्म की हीट वाली लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बर्ड्स के बच्चों को गर्म रखने के लिए आप ये करें कि अपने बर्ड्स के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर आप वुड शेव ज़रूर डाल लिया करें। अगर बजीज, कॉकटेल, रिंगनेक हैं तो आप वुड शेव डालें, और अगर लव बर्ड्स या फिर फिंचेस वगैरह हैं तो उसमें आपने उनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है जिससे वो खुद ही अपनी नेस्टिंग बनाते हैं। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर वुड शेव होगा तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो उनके बच्चे होंगे वो गर्म रहेंगे, उनको ज़्यादा सर्दी फील नहीं होगी, और विदाउट वुड शेव के बच्चों को ठंड लग सकती है। इसके अलावा मटकी या बॉक्स में जो है वो बॉक्स बेहतर होता है, उसमें थोड़ी सर्दी की शिद्दत कम होती है। अलबत्ता मटकी के अंदर अगर वुड शेव ना हो या फिर अगर मटकी के अंदर बच्चा नीचे वाली सतह के साथ लग जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि नीचे से भी ठंडक उसे मिल रही होती है और बच्चे की डेथ हो सकती है। इसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि फीमेल अपने बच्चों के ऊपर बैठती नहीं है। जो बच्चे होते हैं इनको कम से कम 30 से 32 का टेम्परेचर दरकार होता है जब ये बिल्कुल छोटे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनके ऊपर फीदर्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये टेम्परेचर कम होते होते 20 तक आ जाता है। जब कभी भी फीमेल अपने बच्चों के ऊपर ना बैठे तो उससे भी बच्चों की डेथ हो सकती है। या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि रात के वक्त जब हम अपने बर्ड्स के केज को बंद करने लगते हैं या फिर उसकी लाइट्स वगैरह को ऑफ करने लगते हैं तो उस वक्त कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बाहर होती हैं। वो दाना चुगने के लिए आई हुई होती हैं, या फिर जो है पानी पीने के लिए आई हुई होती हैं, या अपने बच्चों को फीड करवाने के लिए किसी भी वजह से बाहर अगर वो निकलती हैं और हम लाइट ऑफ कर देते हैं तो वो अक्सर औक़ात बाहर ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को गर्म नहीं कर पाती और उनके बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने बर्ड्स के केज के अंदर आप ज़ीरो की लाइट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर ज़ीरो की लाइट होगी तो जो फीमेल बाहर दाना लेने के लिए आई है वो बआसानी अपने बॉक्स या मटकी के अंदर जा सकेगी और अपने बच्चों को फीड प्रोवाइड करके गर्म भी कर सकेगी। इसके अलावा जो तीसरा रीज़न होता है वो होता है बॉक्स की सफाई। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बर्ड्स के बॉक्स की सफाई नहीं करते। बच्चे जब कभी भी ड्रॉपिंग करते हैं वो उस बॉक्स के अंदर जमते रहते हैं
और अक्सर औकात ऐसा होता है कि उसके अंदर कीचड़नुमा बन जाता है, क्योंकि जब मौसम ठीक होता है तो जब बच्चे ड्रॉपिंग करते हैं तो वो खुश्क जल्दी हो जाती है, मगर सर्दियों के दौरान ऐसा नहीं होता। उसके जो ड्रॉपिंग होती है या जो भी पानी लिक्विड होता है वो बुखारात की शक्ल में खारिज नहीं हो पाता और वो कीचड़नुमा बन जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स के बॉक्सेस को या मटकियों को वीक में 1 मरतबा या 2 वीक में 1 मरतबा जरूर साफ कर लिया करें। इसके अलावा जो चौथा रीज़न है वो है माइट्स का। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे बर्ड्स के बॉक्सेस होते हैं हमें तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, मगर उसके अंदर छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और ये बर्ड्स को काटते भी हैं, उनके बच्चों को काटते हैं और उससे खून चूसते हैं। जब कभी भी किसी बॉक्स के अंदर माइट्स होंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सबसे पहले तो फीमेल अपने बच्चों के ऊपर बैठना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर वो बैठती है तो उसे माइट काटते हैं और उसे बड़ी तकलीफ होती है। और दूसरा, वो स्ट्रेस में आ सकती है, अपने बच्चों को खुद भी मार सकती है। और इसके अलावा अगर माइट्स उनके बच्चों को काटते हैं और उससे खून चूसते हैं तो उनकी ग्रोथ भी सही नहीं होती और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपने जब कभी भी नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना है तो उसमें कोपेक्स पाउडर जरूर डाल लिया करें, या फिर आप कोपेक्स पाउडर डाल सकते हैं या फिर एवरमेक्टिन का एक स्प्रे आता है वो अपने बर्ड्स के बॉक्सेस के अंदर जरूर किया करें। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पांचवी चीज़ है वो है सॉफ्ट फूड की कमी। जब कभी भी हमारे बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं तो हम उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं। बाज़-औक़ात कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड नहीं प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो जो सीड्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स करें और उनको अच्छे तरीके से हजम कर पाएँ। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड करें, और स्पेशली वो बर्ड्स जिनके साथ बच्चे हैं तो उन्हें आपने सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड करना है। सॉफ्ट फूड के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके बर्ड्स इससे हेल्दी रहेंगे, ब्रीड की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की जो कमी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा जो बच्चे होंगे अगर उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड होगा तो वो जल्दी उसे हजम कर लेंगे और उसके बाद वो दोबारा फीड मांगेगा, और इस तरह उनको जो है कम वक्त में ज़्यादा फीड दरकार होगी और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अगर आप अपने बर्ड्स को सीड मिक्स प्रोवाइड करते हैं और उससे अगर बर्ड्स के बच्चे की डेथ हो जाए तो उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप उसके पेट को देखें तो आपको उसके अंदर काले काले निशान नजर आएंगे। अगर आपके बर्ड्स के बच्चों का पेट काला हो चुका है तो आप समझ जाएं कि ये सॉफ्ट फूड की कमी की वजह से हुआ है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बर्ड्स की लड़ाई हो जाना। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फीमेल आपस में लड़ पड़ती हैं, एक दूसरे की मटकियों के अंदर जाने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे के बच्चों को और अंडों को फेंक देती हैं। जब कभी भी फीमेल्स आपस में लड़ें तो आपको चाहिए कि जो फीमेल लड़ रही है जिसके साथ बच्चे नहीं हैं आप उसे उठा के किसी और केज के अंदर छोड़ दें। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो पेयर आपके ब्रीड पे हैं वो महफूज रहेंगे और उनके आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी और कोई भी बर्ड्स उनको नहीं मार पाएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि जब कभी भी बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बॉक्सेस या मटकियों में से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नीचे गिरने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से उनकी डेथ होती है कि बाकी के जो बर्ड्स होते हैं वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि कोई बर्ड्स का बच्चा अगर छोटा हो तो उसे बाकी के बर्ड्स मार मार के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उनके सर वगैरह को भी ज़ख्मी कर देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए आपने ऐसा करना है कि अपने बर्ड्स को मॉनिटर भी करते रहना है ताकि उनके आपस में कोई लड़ाई भी ना हो, और अगर कोई बच्चा गिरता भी है तो फ़ौरन आप उसे बॉक्स के अंदर वापस भेज दें। और इसके अलावा एक चीज़ यह है कि बर्ड्स के बच्चों को जब कभी भी सर्दी लगती है तो उन्हें बुखार हो जाता है। आप इन्हें चेक किया करें कि अगर आपके बर्ड्स के बच्चे आपको सुस्त दिख रहे हैं और वो फीड नहीं ले रहे तो आप उनको कोई भी अच्छी सी एक मेडिसिन जो कि पैनाडोल हो या फिर ब्रोफिन वगैरह हो या कोई भी एंटीबायोटिक हो तो अपने बर्ड्स की पानी के अंदर ज़रूर मिक्स कर दिया करें। बर्ड्स जब कभी भी इसे पीते हैं अपने बच्चों को भी फीड करवाते हैं तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और आपको किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आती। ये तो थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया हैं उन तमाम के तमाम को ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर वीडियोज़ हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोगों ने इसे कैटेगराइज़ किया हुआ है, जिसमें आपको बासानी हर वीडियो मिल सकती है और हर एक टॉपिक के ऊपर मिल सकती है। इसके अलावा उसमें आर्टिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होती हैं, व्हाट्सअप की तरह आप वहाँ पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स के अंदर कोई मसला है तो वहाँ पे आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, और इसके अलावा कई किस्म के ऐसे फंक्शन हम लोगों ने उसमें डाले हैं और आगे डाल भी रहे हैं जिससे आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये तो थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।